आज मुझे बनाने हैं ये दाल की रखी हुई है बची हुई, और प्याज हरी मिर्च काट ली है और इसके बनाऊंगी पराठे। आटा लगा लूँगी ये दाल मिक्स करके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो ये दाल है जो बची हुई दाल थी, तो बस अभी ये कोई खाता नहीं, तो बस मैं इसी दाल में क्या करूँगी, वो प्याज और हरी मिर्च काट कर डाल लूँगी, और इसी में मसाले वगैरह भी डालकर, और उतना ही आटा डालूँगी जितना इस दाल में लग जाए। ज़्यादा नहीं, मतलब आटा उतना ही आटा बस कि इस दाल में ही लग जाए और पानी वगैरह डालना ना पड़े। तो इसके मैं मतलब पराठे बनाऊंगी। और क्योंकि क्या है, दाल ये लोग नहीं खाते, और ये मूंग और मसूर की जो धुली हुई आती है ना, वो वाली दाल बनाई थी, तो बच गई है। क्योंकि हम लोगों का व्रत था, तो फिर ये बच गई थी। तो और अभी ये लोग खाने के लिए तैयार नहीं थे, तो बस इसका नाश्ता बना दूंगी, और 4-5-6 पराठे बन जाएंगे, तो सभी एक एक दो दो पराठे खा लेंगे। और इस टाइप से ये फेंकना भी नहीं पड़ेगा और नाश्ता भी हो जाएगा। मेरी चाय वगैरह तो हो चुकी है, और नाश्ता लेट बन रहा है क्योंकि स्कूल की छुट्टियां लग गई हैं ना, 4-5 दिन की, तो इसलिए। और अभी मेरा चाय और ये झाड़ू पोंछा वाला सारा काम हो चुका है, और कपड़े थे काफ़ी सारे, तो ये आटा लग गया है। तो कपड़े 2 दिन के थे, तो वो मेरे, क्योंकि मैंने बेड की चादर वगैरह भी निकाली थी, तो कपड़े काफ़ी थे, तो वो मैंने मशीन में लगा दिए हैं। तो कपड़े मेरे धुल रहे हैं, और ये नाश्ता और खाना वगैरह मुझे बनाना है। तो पहले तो नाश्ता ही होगा और उसके बाद बनेगा खाना। और ये ऐसे ना दाल वगैरह के पराठे बनाओ ना, तो ये अच्छे तो बहुत लगते हैं। ये ना जैसे हरी चटनी बनाओ, हरा धनिया और मिर्च वाली जो हरी चटनी बनती है ना, उसके साथ भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जो चाय वगैरह के साथ खाओ तो उससे भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये फूलते तो नहीं हैं क्योंकि इसमें प्याज वगैरह पड़ा हुआ है ना, तो इसलिए। और काफ़ी टेस्टी बने थे, और ये फूले नहीं थे तभी ये खाने में काफ़ी अच्छे लगे थे। अगर ये फूल जाते तो खाने में उतना अच्छे नहीं लगते। तो बस नाश्ता हो चुका था हम लोगों का, तो फिर मैंने अभी दोबारा से बनाई है दाल। थोड़ी सी दाल बनाई है, ज़्यादा नहीं। आज बनाई है अरहर वाली दाल, और सिर्फ 2 कौलियाँ, 2 कटोरियाँ इतनी दाल दोपहर के खाने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं जो वो दाल नहीं खाएंगे, तो उनके लिए बनाऊंगी कुछ और। तो ये मैं ना प्याज घिस रही हूँ, मैंने पीसा नहीं है, घिस लिया है। और ऐसे ही टमाटर भी घिस लूँगी। तो ये ना बच्चों के लिए बनानी है मटर पनीर की सब्ज़ी। तो थोड़ा सा ही पनीर बनाया था मैंने, और अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था। तो क्योंकि इन लोगों को, बच्चे हैं ना, तो इन्हें दाल वगैरह कम पसंद आती है, नहीं खाते हैं, उतना पसंद नहीं करते हैं। और सुबह नाश्ता हो ही चुका था, तो दोपहर के खाने में एक एक दो दो रोटियां खानी थी, तो बस इसीलिए मैं इन लोगों के लिए थोड़ी सी मटर पनीर की सब्ज़ी बना दूँगी। ये टमाटर को भी मैंने घिस लिया था, पीसा नहीं था।
और ऐसे भी बनाओ ना तो इस सब्ज़ी की जो ग्रेवी है वो अच्छी बन जाती है। तो बस, और इसमें क्या है, थोड़ी सी मलाई भी डाल दूँगी तो अच्छी बन जाएगी। और इसको पहले ऐसे मसाले के साथ मटर को पका लूँगी, फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के इसकी ग्रेवी बना लूँगी। तो ये सब्ज़ी हो गई बनकर रेडी, दोनों बच्चों को हो जाएगी क्योंकि वो दाल नहीं पसंद करते, उतने बच्चे हैं नहीं पसंद करते दाल वगैरह। तो हम लोगों ने अपने लिए बनाई है दाल, 2 ही कटोरी सिर्फ दाल बनाई है। और फिर मैं आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि मैंने सुबह ना 7 बजे के टाइम मशीन चालू कर दी थी, कपड़े लगा दिए थे, कपड़े बहुत ज़्यादा थे। तो मशीन को मैंने 2 बार लगाया है, मतलब 2 बार में ही कपड़े धुले हैं। और 7 बजे से मशीन चलते चलते, और अभी हो चुका है 11 बजे का टाइम। तो कपड़े हो गए हैं और ये कपड़े फिर मेरे को पानी में निकालने हैं। और आज हालत भी बहुत ख़राब हो गई, और सुबह से ही तबीयत थोड़ी ख़राब सी थी। और मैंने क्या किया, कपड़े वगैरह लगा दिए थे और 2 दिन के कपड़े थे, नहीं लगाती मशीन में तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते। तो जब मैंने मशीन में लगाए तब तो मुझे इतना नहीं मालूम पड़ा, लेकिन जब मैं इनको पानी में निकालने बैठी ना, तब मेरे को बहुत ज़्यादा थकान सी मालूम पड़ी, क्योंकि ये ना रोज़ थोड़े से कपड़े होते हैं और हाथ से ही धुल कर डाल देती हूँ। और आज मशीन में 2 बार में कपड़े धुले हैं। और जबकि मेरी जो मशीन है काफ़ी बड़ी है, 8.5 लीटर की है, और उसमें काफ़ी कपड़ा एक साथ बन जाता है। तो बेड की चादर वगैरह थी 2, और उड़ने वाली भी चादर थी, टॉवल थी, स्कूल की वर्दी थी, और 2 दिन के हम लोगों के कपड़े थे। इतने कपड़े हो गए, जब धुल लिए मैंने, धुले तो मेरी हालत, मतलब पानी में निकालते निकालते हालत बहुत ख़राब हो गई। और आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं मालूम पड़ रही थी। पता नहीं क्यों ना, मौसम चेंज हो रहा है ना, बदल रहा है, तो इस करके ऐसे ना हाथ पैर और कमर वगैरह में दर्द सा हो रहा था। सुबह तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, जब 8-9 बजे के टाइम बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था काम करने का, लेकिन फिर काम तो करना ही था। और क्योंकि घर में अगर काम पड़ा रहे तो भी, मतलब देखकर ऐसे भी नहीं लेटा जाता, जैसे ना घर में काम पड़ा रहे, क्योंकि काम तो हमें ही करना है, और उस काम को जितना भी लेट करते जाओ या जल्दी कर लो, काम हमें ही करना है। तो इसलिए मेरे से फिर नहीं होता कि काम पड़ा रहे और मैं आराम करूँ ऐसे। और आज मुझे कपड़े और 2 दिन के धोए थे, तो इस करके और वैसे भी अब ना 4-6 दिनों में सफाई वगैरह चालू हो जाएगी, तो फिर ये धुलाई वगैरह का काम बहुत ज़्यादा होने वाला है। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके अभी से ही स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि एक साथ करने में तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और मेरा नहाना वगैरह हो चुका था,
सुबह नहाने के लिए मैं लेट नहीं हुई। मैंने कहा कि मतलब फिर मैं चाय का लग रहा था मुझे, तो फिर इस करके ना, क्योंकि कपड़ों में बहुत टाइम लगने वाला था, तो इसलिए मैंने अपना नहाना वगैरह सुबह ही कर लिया था। और नहाकर कपड़े धुलो तो खुद के ही कपड़े बहुत गीले हो जाते हैं। और धूप भी काफ़ी निकली हुई थी, अच्छी धूप निकली हुई थी, और इतने कपड़े थे कि ये पूरा भर गई थी। और इसमें मैंने एक कपड़ों के ऊपर कपड़े डाले हुए थे, और फिर भी मेरे इधर कपड़े नहीं बने थे। और क्या है कि मशीन के ड्रायर में निकाल रखे थे ना कपड़े, तो फिर कपड़ों के ऊपर भी कपड़े डाल दो तो सूख जाते हैं अच्छे से। और जो कपड़े नहीं बने थे वो मैंने इस साइड डाल दिए थे, जो जब उधर नहीं बने तो इधर डाल दिए थे, तो इधर भी अच्छे से सूख गए थे, क्योंकि आधी आधी साड़ियों में धूप रहती है। और जो ये साड़ी वगैरह पड़ी है ना, इधर तो बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल धूप नहीं आती है।